हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। तो जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस ऑफिशियल से जुड़ जाए ताकि वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ फॉर्म में भी नोट्स मिल जाएगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं और अपलोड करते जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और जो आने वाली सभी वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इतना सही है। निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पैसेज ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज शो इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको जो उत्सर्जन तंत्र मानव के उत्सर्जन तंत्र का क्रम बताना है। तो कौन सा होगा? ए नंबर क्या कि वृक्क, फिर मूत्राशय, मूत्रवाहिनी या मूत्रमार्ग। बी नंबर वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, या वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग या मूत्रवाहिनी, या वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय या मूत्रवाहिनी, किडनी, यूरेथ्रा या ब्लैडर या यूरेटर। तो देखिए, आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि क्या होगा। तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी का शेप कैसे होता है? सेम के बीज के आकार का, बीन के आकार का, राइट। ये हमारी क्या हो गई? किडनी हो गई। तो यहाँ पे, यहाँ से अपना कौन सा स्टार्ट हो जाता है? ये क्या है अपना? यूरेटर। ये अपनी क्या है? किडनी। और ये क्या अपना हो गया? ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। ठीक। तो देखो, जो अपना नेफ्रॉन क्या होगा कि जो ये नेफ्रॉन होता है वह क्या करता है? यूरिन का निर्माण करता है। और यूरिन यूरिन का निर्माण कहाँ से होता है? मतलब किडनी के। किडनी से क्या होता है? किडनी से फिर वह क्या करता है कि जो अपना पेल्विस है, पेल्विस में क्या कर देगा कि पेल्विस में डाल देता है और जहां से वह पेल्विस से होता हुआ यहाँ कहाँ से? यूरेटर से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? अपने ब्लैडर में आ जाता है। ब्लैडर को क्या कहता है? मूत्र को ये क्या करता है? एकत्रित करता है। जो अपना यूरिन है उसको एकत्रित करने का काम कौन करता है? यूरेट ब्लैडर करता है। ब्लैडर से फिर क्या होगा कि जो अपना यूरिन है वह एकत्रित हुआ है, यूरिन यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अपना क्रम कैसा हुआ? किडनी, यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। तो अपना इसमें सीक्वेंस कौन सा मिल रहा है? अपना हो गया किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। और ब्लैडर की बात करें तो जो ब्लैडर है वह एनिमल में क्या होता है? सॉरी, पक्षियों में एब्सेंट होता है। कौन सा? ब्लैडर, राइट। और जो अपनी किडनियां हैं, वृक्क हैं, वह कितनी पाई जाती हैं? एक जोड़ी में।
और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को। ये पूछा भी जाता है कई बार क्वेश्चनों में कि वृक्क की किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या जाएगा गया था? बी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, द मोस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज। तो मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन जो मानव होता है वह सर्वाधिक किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक अम्ल का, यूरिक एसिड का, अमोनियम क्लोराइड का, यूरिया का या अमोनिया का? तो किसका करता है? तो देखिए आइए समझते हैं। तो जो क्या है पहला? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? यूरिक एसिड का उत्सर्जन अपने पक्षी हो गए, सरीसृप हो गया, कीट हो गए, ये सब किसका करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, राइट। और जो अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड का उत्सर्जन कौन करता है? जो इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का समूह के संघ के जो जीव होते हैं वह किसका करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का। और जो यूरिया है, तो यूरिया को कौन कौन से वो करते हैं? तो अपने आ गया स्तनधारी जीव हो गए, मानव हो गया, मेढक हो गए, खरगोश हो गया, ये सब क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन उत्पाद कर यूरिया को उत्सर्जन के रूप में करते हैं, राइट। और यूरिया बनता कैसे है? तो जो जब देखो प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है तो अपना अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या आता है? नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन से क्या होती है? जो अमोनिया होती है, अमोनिया क्या होती है? यकृत में, लीवर में क्या होती है? CO2 के साथ मिल करके किसका निर्माण कर देती है? यूरिया का निर्माण करती है। और जो ये पूरी साइकिल चलती है उस साइकिल को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन साइकिल। और ये कहाँ चलती है? लीवर में होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और लीवर का सॉरी यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CH4N2O, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट हो जाएगा कि मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद क्या है? यूरिया है। और बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन जैसे मछलियां हो गई या समझ लो कि जलीय जीव, तो जलीय जीव किसका करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। मूत्र में विशिष्ट गंध निम्न में से किस कारण आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्पेसिफिक ऑर्डर इन यूरिन। तो जो मूत्र है, मूत्र में वह गंध किसके कारण आती है? इंडोल के कारण, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, या अमोनिया के कारण, या लाइकोपीन के कारण? तो जो मूत्र है, जो अपना यूरिन है, यूरिन में गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। और जो अगर कलर की बात करें तो कलर किसके कारण आता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। कभी पूछ लेता है कि जो कलर होता है वह मूत्र में वह किसके कारण आता है? तो यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। देख लिए पूछ ही लिया कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है अपना। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें कि जो मूत्र होता है, मूत्र का पीएच कितना होता है? वह 6.0 से लेकर के समथिंग 6.5 तक होता है। और ये नेचर में कैसा होता है? अम्लीय होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है जब वह निम्न रोग से पीड़ित हो।
The process of hemodialysis is adopted when he is suffering from the following disease. तो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, किस रोग में अपनाई जाती है? डायसूरिया, यूरेमिया या ग्लाइकोसूरिया या ग्लाइको ग्लाइकोशूरिया या पथरी। तो डायशूरिया, डायशूरिया है क्या? डायशूरिया मतलब कि जब क्या होती है, दर्दनाक पेशाब। दर्दनाक पेशाब मतलब क्या होता है कि जब आप पेशाब करते हैं तो क्या होता है कि बेचैनी सी आती है या क्या होता है, जलन महसूस होती है। तो ऐसी डिसीज क्या होती है, मतलब डायशूरिया कहलाती है, जलन के साथ पेशाब। राइट। और नेक्स्ट को, नेक्स्ट क्या है, यूरेमिया। तो यूरेमिया है क्या? यूरेमिया मतलब देखो, जब सामान्य मानव में क्या होता है, यूरिन की मात्रा जब ब्लड में कितनी हो, 10 से 30 mg प्रति डेसीलीटर। ब्लड में कितनी हो सामान्य मात्रा में, 10 से 30 mg। लेकिन क्या हो जाता है कि जब 40 mg प्रति डेसीलीटर या इससे भी अधिक हो तो वह कौन सा रोग हो जाता है, यूरेमिया। मतलब एक जो अपना 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में कितनी होती है, 10 से 30 मिलीग्राम। तो अगर उसमें 40 मिलीग्राम या उससे अधिक ज्यादा हो जाए ब्लड में यूरिन की मात्रा, तो वह क्या कहलाती है, यूरेमिया। तो जब इससे अधिक हो जाती है तो क्या करते हैं अपन, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा इसको कम करते हैं। तो फिर ये अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यूरेमिया। और ग्लाइकोशूरिया क्या है? ग्लाइकोशूरिया मतलब जब मूत्र में क्या हो, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, ग्लूकोज की उपस्थिति हो। और अगर ग्लूकोज की उपस्थिति, तो ग्लूकोज की उपस्थिति और डायबिटीज, जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, उसकी पहचान इसी से की जाती है कि उसमें ग्लूकोज की उपस्थिति आ गई, उसमें ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, यूरेमिया। और जो अगर कभी जब किडनी काम करना बंद कर देती है, जब अपनी किडनी क्या होती है, काम करना बंद कर देती है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस कहाँ कहाँ, जब यूरेमिया में और जब किडनी काम करना बंद कर देती है, राइट, तब हीमोडायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं वह किस में पाई जाती है, बोमन संपुट में या पीसीटी में या डीसीटी में या ग्लोमेरुलस में। तो देखो क्या होता है कि जो अपने ये किसके सभी पार्ट हैं, नेफ्रॉन के। ये क्या हुआ, ये सभी अपने नेफ्रॉन के पार्ट। तो ये अपना क्या कहलाता है, ये तो मेल्फिगी काय कहलाता है, मेल्फिगियन बॉडी है ना, मेल्फिगी काय या मेल्फिगियन बॉडी कहलाती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, सेल्स पाई जाती हैं, ये क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस कहलाती है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस। और ये अपना क्या कहलाता है, बोमन संपुट कहलाता है, मन संपुट। तो जो ग्लोमेरुलस के नीचे क्या होती हैं, अपनी रक्त, ये बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पदाणु। और इनका काम क्या होता है कि जो अपनी एल्यूमिन और ग्लूमिन प्रोटीन होती हैं उनको छानने का काम करती हैं, कौन, अपनी पोडोसाइट सेल्स करती हैं। राइट। तो जो अपनी पोडोसाइट सेल्स है वह कहाँ पाई गई, बोमन संपुट में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या हुआ, ए, बोमन संपुट में पाई जाती हैं कौन, पोडोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन।
किसानों के मित्र केचुआ निम्न में से किस उत्सर्जित अंग द्वारा उत्सर्जन क्रिया करते हैं? जो जो केचुआ होता है, वह केचुआ किसके कौन से अंग के द्वारा उत्सर्जन क्रिया करता है? तो किडनी के द्वारा। तो किडनी के द्वारा कौन करते हैं? किडनी के द्वारा कौन करते हैं? अपने मानव हो गया, मेढक हो गया, स्तनधारी जीव करते हैं। राइट। मानव हो गया, मेढक हो गए, ये किसके द्वारा करते हैं? किडनी के द्वारा करते हैं। और रेनेट सेल्स के द्वारा कौन करते हैं? जो अपने टेप वर्म होते हैं, सूत्रकृमि, या उसको कहें क्या, फीताकृमि, ये किसके द्वारा करते हैं? रेनेट सेल्स के द्वारा करते हैं, फीताकृमि। और इनके जो उत्सर्जन अंग का आकार कैसा होता है? किस शेप में होता है? एच शेप में होता है। राइट। और जो क्लोरोगोगेन सेल्स है, तो क्लोरोगोगेन सेल्स के द्वारा कौन करता है? केचुआ करता है। तो क्लोरोगोगेन सेल्स के द्वारा कौन उत्सर्जन करता है? केचुआ। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो केचुआ के बारे में और कुछ जान लेते हैं। जो केचुआ है, केचुआ को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या होता है? अपघटक का कार्य करता है। क्यों, कैसे करता है? ये क्या करता है कि जो वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट एक खाद होती है, उसका निर्माण कौन करता है? केचुआ करता है। राइट। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहा जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है, वह क्या करती है कि जो मृदा होती है, मृदा में उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि नेफ्रॉन के किस भाग से पुनः अवशोषण सबसे ज्यादा होता है? विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द मोस्ट रीऑब्जर्व रीऑब्जर्व तो जो पुनः अवशोषण है, वह कहाँ होता है सबसे अधिक? तो देखो, ये अपना क्या हो गया? यहाँ पे तो अपनी मेलपीघी काय हो गई है ना। मेलपीघी बॉडी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और ये अपना, ये क्या कहलाता है? पीसीटी। और ये क्या है? यू आकार की जो ये अपनी आकृति बनी है ना, यू, ये क्या कहलाता है? हेनले लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? हेनले लूप। और ये क्या है अपनी? ये अपनी क्या है? डीसीटी है। और ये क्या होती है यहाँ पे? कलेक्टिंग ट्यूब होती है, कलेक्टिव ट्यूब, संग्रह नालिका होती है। तो क्या होती है? जो बोमन संपुट है ना, तो जो क्या करती है कि जो अपनी मेलपीगी काय है, मेलपीगी काय मतलब, मेलपीगी काय में क्या होता है कि जो ब्लड को छानने का काम करती है। ठीक। तो जो ब्लड होता है, ब्लड को छानने का काम मतलब क्या करती है? निस्पंदन की क्रिया करती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ पदार्थ होता है कि बच जाता है। तो वह बच जाता है, तो ये क्या करता है? जो पीसीटी होता है, उसको क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जो अवशोषण होता है, जो पुनः अवशोषण की क्रिया होती है, वह कहाँ होती है? पीसीटी में होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, पीसीटी। और कभी पूछ लेगी पुनः अवशोषण की क्रिया कहाँ नहीं होती है, तो मेलपीगी का जो मेलपीगी बॉडी होती है, इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। डिट्रेशर पेशियां पाई जाती हैं यकृत में, पीनियल काय में, या अंडाशय में, या मूत्राशय में? तो जो अपनी डिट्रेशर से मसल्स हैं, वह कहाँ पाई जाती हैं? तो देखो, एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं। ये क्या है? अपना ब्लैडर है। और ये क्या हुआ? यूरेथ्रा। और ये क्या है? ये जो अपनी यूरेटर है।
राइट, ये जो अपनी यूरेटर आ रही थी। तो क्या होता है कि जो अपना मूत्र आता है, यूरिन आता है, तो कहाँ आता है? अपने ब्लैडर में एकत्रित होता है ना? तो जो यूरिन को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? अपना ब्लैडर करता है। तो ब्लैडर में क्या होती हैं कि मसल्स पाई जाती हैं, जो पेशियां पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं? पेशियां पाई जाती हैं। कौन सी पेशियां पाई जाती हैं यहाँ पे? डिट्रेशर पेशियां। डिट्रेशर पेशियां पाई जाती हैं। तो जब मूत्र क्या होता है कि ये यूरेटर से आता है, तो क्या होता है कि वह खुलता है, यानी कि संकुचन की क्रिया होती है। जब मूत्र निकलना और बाहर निकलना और अंदर आने, तो क्या होगा? संकुचन की और प्रसार की क्रिया होती है। तो जब मूत्र क्या होता है कि ऊपर से आता है ना? तो क्या होगा कि प्रसार होगा। तो जब प्रसार होता है तो जो अपनी डिटेसल सेल्स होती हैं वह क्या होती हैं कि खुल जाती हैं, और जो मूत्र है होता है वह अपना अंदर आता है। और यहाँ पे क्या एक सेल्स पाई जाती है? एक सेल्स पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर पेशियां पाई जाती हैं। स्फिंक्टर स्फिंक्टर पेशियां। जो अपनी ये स्फिंक्टर पेशियां होती हैं, ये क्या काम करती हैं? जब ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, और जब हमारा मन करता है ना कि जब हम मूत्र त्यागने की हमें इच्छा होती है, तभी ये खुलती हैं। उसके पहले नहीं खुलती। मतलब जो स्फिंक्टर पेशियां होती हैं वह एक ढक्कन की तरह काम करती हैं, कि जब तक हम अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे कि हमें मूत्र अब त्यागना है, तब तक ये बंद रहती हैं। और जब हमारी इच्छा होगी, तब ये खुल जाती हैं और हमारा जो मूत्र होता है वह बाहर निकलता है, यूरेथ्रा पे आता है। तो यूरेथ्रा में मूत्र से आने को रोकने के लिए कौन काम करता है? जो स्फिंक्टर पेशियां होती हैं, राइट। तो क्या होता है? इनमें संकुचन होता है। तो संकुचन के लिए क्या होता है कि जो संकुचन और प्रसार होता है, तो जब संकुचन होता है तो जो अपना मूत्र होता है, तो वह डिटेशर पेशियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? बाहर निकालती हैं। और जब यह मूत्र जो होता है अंदर आता है यूरेटर के द्वारा, तो क्या होता है? प्रसार होता है, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डिटेशर पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? मूत्राशय में पाई जाती हैं। तो अपना डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। डी अपना राइट आंसर। और जो पीनियल काय, पीनियल बॉडी होती है, ये पीनियल बॉडी कैसी है? जो ये पीनियल बॉडी है, पीनियल बॉडी ये कैसी है? ये एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो ये पाई कहाँ जाती है? ये अग्र मस्तिष्क में हमारे पाई जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क की धूल, ब्रेन ऑफ सैंड। मस्तिष्क की धूल, ब्रेन ऑफ सैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। पायूरिया का कारण है मूत्र के साथ आरबीसी का निष्कासित होना, या मूत्र में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होना, या यूरिक अम्ल में मात्रा अधिक होना, या मूत्र में मवाद सेल्स का पाया जाना। तो पायूरिया का क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। तो जो मूत्र के साथ आरबीसी का निष्कासित होना, ये क्या कहलाता है? जब अपन आरबीसी हो, हीमोग्लोबिन हो या ब्लड हो, इसका ये निष्कासित होना क्या कहलाता है? हीमेचूरिया, हीमे चूरिया कहलाता है, राइट। और जब मूत्र में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है? प्रोटोनूरिया, प्रोटोनूरिया। और जब यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होना, मतलब तो जो अब अगर यूरिक अम्ल की, यूरिक एसिड की अधिक मात्रा हो जाए, तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? गाउट रोग हो जाता है। कौन सा? गाउट रोग। और चौथा क्या है कि मूत्र में मवाद सेल्स, जो पस सेल्स पाई जाती है ना, तो पस सेल्स का पाया जाना मतलब कि पायूरिया का कारण होता है। तो पायूरिया का कारण क्या हो गया? यानी कि मवाद सेल्स, पस सेल्स। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि मकड़ियां निम्न में से किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं?
विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस डू स्पाइडर्स एक्सक्रेट? एमिनो एसिड्स, यूरिया, ग्वानिन और अमोनिया। तो जो अपनी मकड़ियाँ होती हैं वह किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं? हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था उत्सर्जन, जब मानव के उत्सर्जन की बात आई थी। तो एसिड, अमीनो एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? तो अमीनो एसिड का उत्सर्जन जो होता है वह मोलस्का संघ के जीव करते हैं। कौन? मोलस्का संघ के जीव। और जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? अमीनोटेलिक, अमीनोटेलिक, अमीनोटेलिक। और जो यूरिया, यूरिया का कौन करता है? अपने मानव हो गया, खरगोश हो गया, और ये क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जीव। ये क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक जीव। और ग्वानिन, आपने अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं कौन कौन से? प्यूरिन और पिरामिडिन। तो जो प्यूरिन में कौन कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो जो मकड़ियाँ होती हैं, तो मकड़ियाँ किसका उत्सर्जन पदार्थ किसके रूप में करती हैं? ग्वानिन के रूप में। तो कौन इसका अपना राइट आंसर कौन हो जाएगा? मकड़ियाँ हो जाएगा, राइट। तो अपना सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को कौन करता है? जो जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव किस पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। और ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? अभी हमने पिछले लेक्चर उसमें सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो अपना स्तनधारी जीव होता है, जो अपना यूरिया का निर्माण होता है वह कहाँ बनता है? कौन से चक्र के द्वारा? तो जो आर्निथीन चक्र होती है, ऑर्निथीन, ऑर्निथीन साइकिल होती है। तो उसमें क्या जो अमोनिया होता है वह किसमें? CO2 के साथ मिलकर के क्या बना देता है? यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? लीवर में, यकृत में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। डायबिटीज इंसिपिड्स रोग है, तो इसमें रोगी बार बार मूत्र त्याग करता है, इससे ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाती है, मूत्र की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, या मूत्र में HB की उपस्थिति। तो क्या होगा डायबिटीज इंसिपिड्स रोग में? हाँ, क्या होगा? देखो, तो जो डायबिटीज इंसिपिड्स में, यानी कि जब डायबिटीज से रोगी ग्रसित होता है, मतलब क्या होता है कि जब इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो वह क्या होता है? मतलब कि जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है मतलब कि यूरिन में क्या होता है? ग्लूकोज की उपस्थिति आ जाती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इसी से हम किसकी, जो डायबिटीज है, मधुमेह रोग है, इसी की पहचान करते हैं कि मतलब कि अपनी यूरिन में जो ग्लूकोज है वह ज्यादा हो गया है, राइट। तो जब डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज होती है तो वह एक के साथ कितने रोग लेके आती है? एक के साथ 3 रोग, बाय वन गेट थ्री। तो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? सबसे पहले तो बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा, बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। और जब बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होगी तो क्या होगा? कि बार बार प्यास लगेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। और तीसरा क्या होता है? कि बार बार भूख लगना, तो पॉलीफेगिया। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? देख लीजिए आप, पॉलीफेगिया,
यूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया। राइट। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें रोगी बार बार मूत्र त्याग करता है, तो अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब अपन। वृक्क की पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड डायलिसिस, लिथोट्रॉपी, मेलिना या एमआरआई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, डायलिसिस डायलिसिस हमने बताया था कि डायलिसिस प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती है। मतलब कि जब यूरेमिया, हमने बताया था ना कि यूरेमिया अवस्था, यूरेमिया हो या किडनी काम करना बंद कर दे, तो वहां पे क्या होती है कि डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मतलब यूरेमिया अवस्था में, जब यूरेमिया की वो हो। और लिथोट्रॉपी, तो लिथोट्रॉपी से क्या होता है कि जो पथरी है, स्टोन है, इसको बाहर निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? लिथोट्रॉपी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और एमआरआई, एमआरआई की बात करें तो एमआरआई तो आप लोग जानते होंगे कि एमआरआई क्या होती है। ये एक डायग्नोसिस टेक्निक होती है ना। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। और ये किस में यूज की जाती है? जो डायग्नोसिस, रोगों के डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या गया है? बी नंबर, लिथोट्रॉपी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला क्या है कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों के में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है अपना कि मूत्राशय में संचित मूत्र, मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है, से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। और चौथा है कि उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और पांचवा है कि उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्पंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। तो इसमें क्या करना है कि उपरोक्त कथनों में दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम, तो अपने को अरेंज करना है कि सही क्रम में कैसा होगा। ठीक। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो अपने उपयोगी और हानिकारक पदार्थ हैं, उनको क्या करना? रक्त निस्पंदन के लिए वृक्कों में पहुंचाना। तो अपना पहला क्या हो जाएगा? पांचवा। फिर कि क्या होगा कि उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो अपने जो हानिकारक पदार्थ थे, उपयोगी और अनुपयोगी, मतलब उपयोगी और हानिकारक थे, फिर उनको क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। तो क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। राइट। फिर क्या होता है कि अवशोषण में क्या होगा कि जो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं वह कहाँ होंगे? पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाएंगे। तो क्या होगा? पहला हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा क्या है? कहता है कि मूत्राशय में संचित मूत्र, मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है, से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी बाहर मत निकालिए। पहले तीसरा क्या पढ़ लेते हैं कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो पहले मूत्र वाहिनियों से होता हुआ कहाँ जाएगा? मूत्राशय में जाएगा। तो चौथा पहला, फिर क्या हो जाएगा? तीसरा। तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद दूसरा हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, 5 4 1 3 2 ये कहाँ पे मिल रहे हैं? 5 4 1 3 2, तो अपना चौथा। तो अपना चौथा सही आंसर हो जाएगा। राइट। चौथा अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। हेनले का लूप किस ऊतक से निर्मित होता है? तो जो अपना हेनले का लूप होता है वह किस ऊतक से निर्मित होता है? हेनले का लूप क्या कहलाता है?
हाँ, हेनले का लूप कौन सा वाला कहलाता है? तो जो ये यू आकार की आकृति बनती है, यहाँ पे क्या होता है, यू आकार की आकृति बनती है, ये क्या कहलाता है? हेनले का लूप कहलाता है। तो जो हेनले का लूप है वह किस ऊतक से निर्मित होता है? तो वह किससे होता है? क्यूबोडियल एपिथेलियम से निर्मित होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। राइट। और बात करें अगर संयोजी ऊतक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि जो अपनी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जो ब्लड में कौन सी टिश्यूज पाई जाती हैं, तो ब्लड में कौन सी पाई जाती हैं? ब्लड ब्लड में कौन सी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। राइट। और तंत्रिका तंत्रिका में क्या होती है? जो न्यूरॉन होती है वह हमारे सेल्स की, यानी कि जो न्यूरॉन होती है वह सबसे लंबी सेल्स होती है। कौन? न्यूरॉन होती है। राइट से। और जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन में इनमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन की क्षमता है, सेल डिवीजन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। सेल डिवीजन की क्षमता, सेल डिवीजन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती है। और अगर ये एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा ये क्या होती है कि रीजनरेशन की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती। मतलब रीजनरेशन, मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है इनमें। भवन की क्षमता एब्सेंट, क्षमता क्या होती है? एब्सेंट होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। मूत्र के रासायनिक संगठन में सम्मिलित हैं। तो जो अपना मूत्र होता है ना, तो मूत्र में क्या क्या होता है? वाटर, यूरिया, अमोनिया, N2 या क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड। तो मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? तो बात करते हैं। तो जो अपना क्या होता है? यूरिन होता है, मूत्र होता है। तो अगर बात करें सबसे पहले रंग की, तो रंग किस कलर जो होता है वह किसके कारण आता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। हमने इसकी चर्चा पहले कर भी लिया है ना, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। अब इसमें स्मेल, गंध की बात करें तो गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। इसमें जो जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा कितनी होती है? 95 से लेके 96% तक। और अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया इसमें कितनी होती है? 2% होती है। और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की बात करें तो वह कितनी होती है? 0.5 से लेकर के 0.7% तक। और जो क्रिएटिनिन है ये भी पाई जाती है। और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इसमें कितनी पाई जाती है? 0.2% पाई जाती है। और इसमें और भी कई जैसे क्रिएटिनिन है और भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। गर्भवती महिला तथा दुग्धपान कराने वाली महिला के मूत्र में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जो गर्भवती महिला या दुग्धपान कराने वाली, इनमें इनके मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिक एसिड की, या NaCl की, या हिप्योरिक एसिड की, या क्रिएटिनिन की। तो किसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? क्रिएटिनिन की। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? यानी कि जो गुर्दे हैं, किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, या नेफ्रॉन, या धमनी। तो इसमें क्या जाएगा अपना राइट आंसर? सी, नेफ्रॉन जो होती है वह किडनी की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। तो सी अपना राइट आंसर गया। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं, या श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये आप लोग जरूर से जरूर उत्तर दीजिएगा। और
आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके जो भी भाई बहन दोस्त हैं जो कोई भी सीटेट की या एमपी टेट या अदर किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट, या ये साइंस तो सभी में पूछी जाती है, तो हमने ये साइंस के क्वेश्चन जो लेते हैं ये सभी प्रतियोगिताएं जो सभी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं सभी की दृष्टि से लेते हैं। तो इसलिए आप सभी को शेयर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि साइंस का जो सिलेबस होता है वो तो यही होता है, मिलता जुलता हुआ रहता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हाँ, कमेंट करके आप हमारे ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी हमें आप कमेंट ज़रूर करना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।